हाथ फैलाने से पहले दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेना एक पुरानी परंपरा रही है। ये आपसी विश्वास और सामाजिक एकजुटता की नींव पर टिका रहा है। यह केवल आर्थिक लेन देन की व्यवस्था ही नहीं रही, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का एक माध्यम थी। समय के साथ सामाजिक बदलावों और डिजिटल क्रांति के कारण ये इंतजाम अब दुर्लभ होता जा रहा है। पहले के दौर में लोग आर्थिक संकट में अपने करीबियों की ओर ही रुख करते थे। शादी ब्याह, बीमारी या खेती जैसे बड़े खर्चों के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेना आम था। यह कर्ज बिना ब्याज और लिखित अनुबंध के केवल विश्वास पर आधारित होता था। अब कर्ज सिर्फ इमरजेंसी में नहीं लिए जाते। उपभोक्तावादी संस्कृति और बढ़ते खर्चों ने भी गैर जरूरी कर्ज लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाया। आधुनिक जमाने में डिजिटल लेन देन और वित्तीय संस्थानों की पहुंच ने कर्ज का चेहरा बदल दिया। लोग अब बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ओर रुख करते हैं। प्राइवेसी की बढ़ती भावना से उधार मांगने को संकोच का विषय बना दिया। सोशल मीडिया पर लोग अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं। वे अपनी आर्थिक कमजोरियों को उजागर करने से बचते हैं। यह तर्क भी दिया जाता है कि लेन देन अनौपचारिक हुआ तो विवाद तय समझो। उधार लेना केवल आर्थिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। अपने करीबियों से कर्ज लेने वाला अपराध बोध और दबाव महसूस करता है, शर्मिंदगी, असहायता महसूस करता है। सामाजिक स्तर पर बार बार कर्ज लेने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। दूसरी तरफ देने वाला श्रेष्ठता का भाव रख सकता है, हालांकि वो भी पैसा वापस न मिलने या रिश्ते खराब होने की चिंता में रहता है। सामाजिक दबाव के कारण कई लोग अपनी क्षमता से अधिक कर्ज ले लेते, जिससे खुद उनकी वित्तीय स्थिति डगमगा जाती। कर लेने वाले और लेने वाले एक दूसरे की प्राइवेसी में दखल देने लगते हैं। छोटी छोटी बातों से शुरू होने वाले झगड़े अक्सर अदालतों तक पहुंच जाते हैं, जहां संबंधों की दुहाई कोई मायने नहीं रखती। बैंक या फाइनेंस कंपनियां से लोन लेना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच कर्ज की परंपरा टिकी रहे, इसके लिए कुछ कदम जरूरी है। इसमें पारदर्शिता जरूरी है। कर्ज की राशि, समय सीमा और शर्त स्पष्ट हो, चाहे मौखिक ही क्यों न हो। कर्ज लेने वाला भी अपनी आर्थिक क्षमता का आकलन कर ले और उसी के अनुसार कर्ज दे। छोटे लेन देन ही उसके लिए दायरे में है। बड़ी रकम के लिए बैंकों या माइक्रो फाइनेंस का उपयोग किया जाए। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर रिश्ता हर तरह के बोझ के सहने के लिए नहीं बना होता और कुछ संबंधों को वित्तीय लेन देन के जटिल जाल से मुक्त रखना ही बेहतर है। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन रिश्ते अमूल्य है। ओम शांति। ओम। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।